गोल्डन टॉप इस वक्त नीची बाग में है। ये बनारस में पड़ता है, विधानसभा सीट है शहर दक्षिणी। हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका हेयर स्टाइल बड़ा स्टाइलिश सा है। क्या नाम है आपका? नागराज सिंह। ये थोड़ा सा सिर घुमा के दिखाइए। क्या इधर तो लग रहा है फूल बना हुआ था। हाँ, और उस साइड में? ये साइड में पीएम मोदी लिखा हुआ है सर। पीएम मोदी लिखा था, लेकिन बाल बढ़ गए हैं तो अब वो दिख नहीं रहा है कायदे से। क्या नाम है? नागराज सिंह। नागराज सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? खास घर हमारा सुबना बसेड़ी है। अच्छा, ये हाँ, कहाँ होता है? कोसाम्बी में। यहाँ कैसे आया? ऐसे प्रचार मोदी जी आए थे ना। हाँ, मोदी जी आए प्रचार करने। हम कर्नाटक से आए हुए हैं। कर्नाटक से आए? हाँ। कर्नाटक में काम करते हैं? पान की दुकान, पान की दुकान है। चाय और पान। चाय और पान की दुकान है। आपके हेयर स्टाइल के साथ टीका बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है। हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जवाहिर। जी, जवाहिर जवाहिर। कब से दुकान लगा रहे हैं? ये है 100 बरस पुरानी दुकान। मोदी जी यहाँ इस सड़क से गुजरे थे रोड शो में, हाँ, और अखिलेश जी, यही गुजरे रहे। दोनों लोग। कौन ज्यादा बढ़िया लगता है? अच्छा, आप तो खैर टी शर्ट ही भी पहने हुए हैं। मैं देख नहीं पाया था कि आपकी टी शर्ट पहले। काम की गंजी पहने है। क्यों अच्छे लगता है अखिलेश? अरे काम कर रहा है, विकास कर रहा है, इतना जो कहता है वादा पूरा करता है। मोदी जी फर्जी काम नहीं एक काम बताइए क्या किया? अरे बनारस में कितना काम कर दिया उन्होंने। एक बता दीजिए। अरे उनको बताने दीजिए। कहीं भी जाइए तुरंत सुनवाई होता है। और मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी बहुत बड़ा झूठा आदमी है। क्यों? क्यों? ये खाली लाली पाप देते हैं। हम कह रहे आप देख रहे हैं ना यहाँ कितना गंदगी है बनारस में। ये अभी कैमरा ऑन होने से पहले ये बता रहे थे। मेहरारू लोग घर में पैसा रखी रही, मोदी जी ऐसा कर दिए सब पैसा बैंक में चला गया। मेहरारू लोग यानी पत्नियों की बात कर रहे हैं। आदमी के सामने चोर बन गई। आपकी भी पत्नी का हाँ, कुछ वही पैसा तो था? है ना, हाँ। कितना पैसा था? 10-20 हजार रहा होगा ना। अभी तक हाथ में पैसा आया नहीं। बैंक जाइए तो वहाँ जमा करिए, काटिए, लीजिए तो वो कट रहा है। 1200 रुपया इलायची है, 2000 हो गया। 35 रुपया चीनी, 42 रुपया हो गया। कोयला 300 रुपया मन है तो 700 रुपया मन हो गया। कोयला, चाय, चीनी, इलायची सबके दाम बता रहे हैं कि वो कितनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं इधर। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है। तो आवाज नहीं जाएगी, ठीक है? हम सब तक आएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार वर्मा है। हाँ, क्या करते हैं आप? हम काम व्यापारी हैं, मतलब अपना व्यापार करते हैं। किस चीज का? कपड़े का। आप बोलिए ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, ये मोदी जी जो प्रचार यहाँ पे हुआ है, हम पूर्वांचल की 40 सीट जीतने जा रहे हैं और बहुत बम्पर वोट से। देखिए, ये सब पार्टी वाली भाषा मत बताइए। यहाँ बताइए कि मोदी जी के आने के बाद क्या काम हुआ यहाँ? मोदी जी के आने के बाद बहुत सारा काम हुआ है। जितने टॉयलेट थे जो पुराने थे उसको नए बनाए गए हैं, और बैठने के लिए सभी जगह पे बनाया गया है। घाट पे? नहीं, घाट का बात नहीं, कहाँ बैठने? मतलब जैसे कि स्टॉपेज जहाँ होता है वहाँ बैठने के लिए बनाया। कौन सा स्टॉपेज? जिससे कि स्टॉपेज होता है, टेम्पो में रुकती है, अच्छा, वो स्टॉपेज बनाए। और प्लस पूरा घाट की साफ सफाई पूरा हुआ है। और पूरे एक मिनट भाई साहब, ऐसे बोलेंगे नहीं किसी की बात जाएगी, ठीक है? आज पूरे बनारस में एलईडी लाइट लगी, जिससे कारण बहुत काफी पैसा बचा, बिजली बचा, जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी है। आने वाले भविष्य में लोगों को उससे बहुत लाभ होने वाला है। सुनिए भाई साहब, फिर से आप वही बता रहे हैं कि आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत लाभकारी। आप यहाँ के आदमी की तरह बताइए। हम यहीं के ठीक हैं, है, सुनिए। बाहर के अच्छा, नहीं हैं। नहीं, लेकिन बात जो आप बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही प्रेस वाली बात है, जो टीवी पे आती है, जो अखबारों में सुनाई देती है, ठीक है? ये सब कब हुआ है? ये सब मोदी जी के जितने के 2014 के बाद हुआ है काम। 2014 के बाद ये काम और एक बिजली अंडरग्राउंड हो रही है, बहुत तेजी में हो रही है। और 2-4 महीने के अंदर पूरे बनारस में बिजली अंडरग्राउंड हो जाएगी। ये बिजली के जो जाल आप देख रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी। ये सबसे बड़ा काम है। आप कह रहे हैं कि पिछले मोदी जी के जीतने के बाद ये सब काम हुआ है। हाँ। इस
सीट से बीजेपी के विधायक पिछले 7 बार से लगातार जीत रहे हैं, श्याम देव राय चौधरी। तो क्या उससे पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया? जिन्हें वो काम के जो उनके विधायक निधि के अनुसार जो उनका काम था उन्होंने किया, और जो एक सांसद की निधि के अनुसार उनका था उन्होंने ये काम किया। और ये अपने निधि से किए, वो अपने निधि से किए, सभी लोग काम किए। कोई ऐसा नहीं है जो काम बिना काम के 7 बार कोई जीत नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। इतना काम किए तो पार्टी ने उनका टिकट क्यों काट दिया? देखिए, लोकतंत्र में बहुत कुछ चीजें होती है, पार्टी अपने हिसाब से देती है, रणनीति होती है, उसी तरह दिया जाता है, और इन्हीं सब कारणों से टिकट बदला भी जाता है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग संतुष्ट है और सभी लोग जीत रहे हैं और काफी वोटों जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है? शशिकांत। क्या करते हैं आप? हमारा प्रिंटिंग का काम है। हम एक चीज चाहते हैं जानना कि प्रधानमंत्री जी ने जब काम किया तो उस बनारस ऐसे उनके छोटे संसदीय क्षेत्र में 3 दिन तक उनको उनकी पूरी टीम को कैबिनेट के यहाँ जमे रहने का क्या मतलब है? और 120 सांसद साथ में है, इतने गुजरात से आदमी बुलाए हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो दिल्ली से भाषण देते, बनारस जीत जाते, जबकि वो 5 लाख वोटों से जीते थे। जब वो सांसद का इलेक्शन जीते थे तो उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत प्राप्त की थी। इतनी जीत के बावजूद भी उनको 3 दिन बनारस में रोड शो करना पड़ा 3 बार। ये क्या वजह है? जब काम नहीं किया है तब ना उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। काम किया होता तो उनके और भी वो जो थे वो उसको आके मैनेज कर लेते। आज इतना खर्चा केंद्र सरकार का हो रहा है एक इलेक्शन के ऊपर, एक जिले में। ये खर्चा किसका है? पब्लिक का है कि किसी मोदी जी के घर से हो रहा है? और सामने बीजेपी का कार्यालय है, अभी वहां पे जाके देखा जाए तो 2 ट्रक सामग्री मिलेगी, उस पर कोई आचार संहिता नहीं है। बाकी पब्लिक के पास, धंधा करने वालों के पास काला धन है। ये सब चेक काट के कैशलेस से सारा पैसा से उससे वो मंगा रहे हैं, और पब्लिक में जो मुर्दा लेके भी जा रहा है उसको टोपी पहना रहे हैं कि हमारी लहर है। यहाँ सामने नाली देख लीजिए बजबजा रही है, जबकि भाजपा कहता है स्वच्छ भारत मिशन। पेशाब खाना टूटा पड़ा है, सामने नगर निगम की चौकी है, मेयर भी जो है भाजपा का है। तो क्या ये सफाई हो रही है? खाली दिखाने के लिए टीवी पे और ऐड दिखाने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। भाई साहब तो अभी बोल रहे थे बहुत काम। सामने उसकी फोटोग्राफी कराइए। क्या कह रहे हैं? जब आपको पता है यहाँ पर रात को 12 बजे तक साफ सफाई गली के अंदर हो रही, जब से मोदी जी आए तब से ये काम हो रहा है। पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, अब बहुत सुधार हुआ है, और आने वाले समय में पूरा सुधार हो जाएगा और बहुत तेजी में विकास का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप रात 12 बजे निकलते हैं भैया घर से? कभी तो निकलते होंगे बाइक लेके, अपने काम से निकलते होंगे। नहीं निकलते हो तो जरा किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए कि रात के 12 बजे किस क्षेत्र में झाड़ू लगती है। किसी मीडिया वाले से पूछ लीजिए। हम भी इसी गली में रहते हैं। किसी मीडिया और जिस क्षेत्र में जहां पर उत्तर प्रदेश में 73 सांसद नरेंद्र मोदी जी के हैं, 73 सांसद नरेंद्र मोदी जी के, वो दूसरे ने विकास की बात क्या कर रहे हैं? जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 73 सांसद नरेंद्र मोदी जी के हैं तो दूसरे से विकास की बात क्या कर रहे हैं? पहले खुद अपने सांसदों से अपने पूछे कि मैंने क्या किया है, दूसरे से क्या पूछ रहे हैं कि विकास क्या हुआ है। लेकिन ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बड़ा गड़बड़झाला चलता रहता है। एक बात कहना चाहेंगे, उन्होंने रविंद्रपुरी में पीएमओ ऑफिस बना रखा है, जिसमें उनके केंद्रीय मंत्री बराबर आके उसका मुआयना करते हैं काम कैसा चल रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करवा पा रहा है तो वो दूसरे देशों से क्या वो मुकाबला करेगा? आज तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो अखिलेश हो चाहे कोई हो, काम होना चाहिए। उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल क्यों आता है यहाँ निरीक्षण करने? पीएमओ ऑफिस उन्होंने क्यों बना रखा है? खाली भाषण में देने के लिए कि अखिलेश काम नहीं कराने देते हैं? उनकी क्या वो है? आज उनकी पावर जो है अखिलेश से ज्यादा है। ये बगल में पेशाब खाना आप देख लीजिए जाकर। बोल रहे हैं कि पेशाब खाना बना है। आज 2 साल हो गया, धीरे धीरे बनते टूटे हुए। आप देख लीजिए जाके, वहाँ एकदम पोस्ट ऑफिस के सट सटा हुआ है। बना था वो है? पहले था, टूट गया था, एकदम तोड़वाया गया था, और नया बनने के बाद भी नहीं नया बना एकदम। और देख लीजिए वहाँ पे जाके, आप देखिए इतना मुंह भरा हुआ है, जाके देखिए। सामने भाजपा का केंद्रीय ऑफिस है, सामने। भैया ऐसे बोलेंगे आप कुछ समझ में नहीं आएगा, ना कोई जान पाएगा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, हाँ। और इसी तरह जाइए, आप देखिए सामने से लेडीज आती है जाती है पूरा एकदम। और देख लीजिए आप, जो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको। बगल में देखिए लेडीज आती है, उसी जगह दुकान लगता है, सब कुछ लगता है। देखिए आप लोगों को पेशाब करने जाना होता है, कहाँ जाते हैं आप?
या तो मैदागिन जाएंगे या तो बगल में कूड़ा खाना रहा, कूड़ा खाने में करते थे, कूड़ा खाना बंद हो गया। अब वहाँ ताला मोदी जी नया वाला लगवा के बंद करवा दिए। अब बताइए कहाँ खुल? चाबी कहाँ है? चाबी गुजरात में है, चाबी गुजरात में है। काम यहाँ बोलता, काम बोल रहा है, क्या काम बोल बताइए कहाँ पे है? चलिए आप देख लीजिए यहाँ गली में। अब बोल रहे हैं कि 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, हम लोग रात भर घूम रहे हैं। रात भर कहाँ झाड़ू लग रहा है इनको बताइए, इनको दिखवाइए। ये बोले हमारे गली में लग रहा है, तो इनके गली में भाई लगता होगा। ये गली में बता रहे हैं, इस गली में आप रोज आते हैं ना? एक करके आप क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश। क्या करते हैं आप? मैं कारीगर हूँ। क्या कह रहे हैं आप? और मेरा कहना ये कह रहे हैं आप भैया की जो है रोज रात में 12 बजे झाड़ू लगता है यहाँ पे। हमारी गली, मैं अपनी गली की बात कर रही हूँ। मेरी गली है जो कभी आज तक रात में झाड़ू नहीं लगा। और इसी गली को जहाँ हम खड़े, इसी गली है। निकल जाने 4 कदम आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है। क्या करते हैं आप? मैं IIT की तैयारी करता हूँ। कितने साल के हैं? मैं 18 साल का हूँ। वोटर कार्ड बन गया आपका? हाँ बन गया है। मैं ये पहली बार वोट देना है। ये बता रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है, आज जाकर देख लीजिए, वैसा विकास 4 साल में कभी ना ही हुआ है, ना ही होगा। जो 5वां साल आपका आ रहा है, वो 1 साल के अंदर बताते हैं कि हम बिजली देते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। बस ये खाली बोलते हैं, क्या काम बोलता है। थाने की महिलाएं रोड पे, आप चले जाइए, आपका मेरा यहाँ पे झगड़ा होता है, अगर 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है तो मैं कहूँगा कि काम बोलता है, लेकिन आज तक कभी काम नहीं बोला है। एक चीज मैं सुधार दूं, आप 4 साल कह रहे हैं, केंद्र सरकार को भी 2.5 साल से शायद। अरे हम 4 साल मतलब वो सुनिए एक मिनट सुनिए। देखिए अभी चुनाव विधानसभा का हो रहा है। इस समय उनको जवाब देना चाहिए जो 5 शासन किए हैं। जब 2019 आएगा, तब 2019 आएगा तो हम लोग जवाब देंगे जो सेंट्रल के गवर्नमेंट है। अभी चुनाव यूपी का है, जो यूपी के पर जवाब देने का अधिकार यूपी के गवर्नमेंट का है जो इसमें है। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, क्या करते हैं आप? आई एम एक्स स्टूडेंट, आई एम सिविल सर्विसेज ऑफ स्टूडेंट, बट आई हिंदी बोल दीजिए, हमारी जनता हिंदी जानती है। प्रशासनिक की तैयारी, थोड़ा शोर मत मचाइए भाई साहब, थोड़ा शोर मत मचाइए। मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा था, उसमें मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो मैं अपना ट्यूशन पढ़ा करके थोड़ी बहुत अपना घर का खर्च चलाता। थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ थोड़ा तेज बोलिए, यहाँ शोर बहुत। ट्यूशन कर करके सेंट जॉन सनबीम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 1st ईयर 2nd ईयर BCom तक के बच्चों को। थोड़ा तेज बोलिए, शोर बहुत। जहाँ तक मेरी आवाज है, मैं तो एक मोदी जी विकास की बात तो जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक GDP के आधारित, जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, उनके जो इम्प्रूवमेंट्स हैं दुनिया के सारे कंट्रियों में, जो विकसित राष्ट्र है, डेवलपिंग है, वहाँ पर जो है भी ग्लोबल में इकोनॉमिक्स में उतार आ गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी, आज वही पॉलिसी पर भारत कहीं गुलाम की बात नहीं है। और रह गई बात मोदी जी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, उसमें एक मिनट भैया सुनिए, सुनिए भैया, 1 मिनट। ऐसे आप लोग नारा लगाएंगे ना, वो बाकी जगह जो संदेश जाएगा वो आप समझ सकते हैं, ठीक है? वो चाहे जिस पार्टी को, चाहे अखिलेश के हो, चाहे हम नारा लगाने के लिए बहुत लोग दिखाते हैं। आपको कुछ ये नारा हार की नारा है। एक मिनट, आपको कुछ बोलना है, हम आप तक आएंगे। हाँ। जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी एक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, विकास उनका भी एक मकसद है, विरोध करने का भी क्षमता नहीं नहीं क्या विरोध नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, अखिलेश जी भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनमें कोई इस तरह का जो वर्तमान माहौल में राजनीति का जो प्रयास चल रहा है, देखिए हर भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। अगर उत्तर प्रदेश में युवा प्राइम मिनिस्टर होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और जहां तक विकास की, कोई भी काम करेगा, विकास हर व्यक्ति को चाहिए, अपनी रोजी रोटी, और इसलिए विकास के नाम पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपस में होड़ है। हम अपना मत कहाँ देते हैं, ये हमारी। आप कुछ काले धन को लेकर शायद कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? हमको ये कहना है, तेज बोलिएगा। मेरा नाम राघवलाल पटवा है।
मुझे ये कहना है कि प्रधानमंत्री जो बोले हैं उस बात को अपने ऊपर अमल करना चाहिए। किस बात को? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा तो जनता को भी दे दूंगा। सर, और आप ही के चैनल के माध्यम से हमने कई बार टीवी में देखा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहा और उनको साबूत चाहिए। साबूत मैं दे रहा हूँ। वो सन 2014 2 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया था कि मैं हर नागरिक के खाते में 2,500 रुपया प्रति व्यक्ति को 5,000 रुपया अलाउंस करूंगा और खाते में जमा करूंगा, और आज तक उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री के बात को क्यों कैसे मानूं? और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं जब जीत जाऊंगा तो हर व्यक्ति को, हर किसान को कर्ज माफ कर दूंगा। उनके बात में क्या अंतर है? वो क्या कहे हैं? मैं उनके बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप फिर भी आपकी उम्मीद कम है। बहुत से लोगों को 15 लाख की उम्मीद है, आपकी कुछ हजार की ही उम्मीद है। नहीं, उन्होंने जो कहा मैं मीडिया के माध्यम से और प्रकाशित करना चाहता हूँ कि आप लोग को प्रूफ देने के लिए बहुत काफी है, इसलिए कि आप भी पेपर में उठाकर देख सकते हैं और आपके पास वो चीज है, वो लिखित प्रमाणित है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि उसको खोल के देखिए। अगर अपनी बात पर अमल करना चाहते हैं तो जनता की फाइल को खोलिए और देखिए कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था। और उन्होंने कहा था कि मैं कराऊंगा, और उनकी बात तो मैं क्या विश्वास मानूं? अगर वो प्रधानमंत्री एक राजा होता है और राजा की हुकुम बात को जनता मानती है। आपको भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर? नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री हो करते तो उसको तुरंत लागू करना चाहिए थे। जिस वक्त उन्होंने नोट को बंद कराया उसी वक्त में प्रधानमंत्री जी के बात को सहमत होता था। तो ऐसा हो सकता है कि वो बाद में करने वाले हो, अभी कुछ कठिनाई हो। देखिए, ये वर्तमान समय कोई नहीं जानता है। वर्तमान भूत भविष्य किसी को नहीं पता है कि कल क्या होगा। अगर उनको ये महसूस होता कि मैं जनता के भलाई के लिए कर रहा हूँ तो उन्होंने खोल दिया होता। अच्छा, प्रधानमंत्री इस रोड से गुजरे थे, रोड शो। हाँ जी, उसमें उसको आपने देखा था? जरूर देखा था, इसी जगह पर देखा था। आपने कुछ चाहा नहीं कि आप उनसे कुछ कह दें? प्रधानमंत्री को मिलने के लिए मेरे पास पावर ही नहीं है। इतने सुरक्षित बॉडीगार्ड से चलते हैं और मैं अपनी बात को कहने के लिए कई बार कोशिश किया मगर मुझे समय नहीं मिला, और आपके माध्यम से मुझे समय मिल गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अगर मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुँच जाती है तो मैं उसके बाद आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव भी यहीं से गुजरे थे, उनसे आप कुछ नहीं कहना चाहते? अखिलेश यादव के काम को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ कहा, मैं उनसे क्या कहूँ? क्या नाम है आपका? नीरज अग्रवाल नाम है। तेज बोलिए। नीरज अग्रवाल नाम है। और ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी तो पहले वो बात के, ये उनका सबसे पहले संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र होने की वजह से उनको सबसे पहले कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। केवल उन्होंने बोला कि गोदलिया पे दुर्गा जी के लिए जो दंगा आज हुआ, पहले उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उनको क्या करना चाहिए? अरे उनका संसदीय क्षेत्र होने की वजह से वो इतना बड़ा दंगा हुआ गोदलिया पे, आज तक उन्होंने नहीं किया। लेकिन साथ में यही चाह रहे हैं, ये हम लोग के देश में अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया। भैया सब लोग, भैया ए स्वाति, भैया, हाँ भाई साहब, जिसको बोलना हो इधर आ जाइए। एक मिनट भाई साहब, क्या 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 दिक्कत है? बहुत तेज आप चिल्ला रहे थे, कुछ दिक्कत है? हाँ, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप इतना तेज चिल्ला क्यों रहे थे? आवाज अंदर से निकला मोदी के लिए। क्या हर हर मोदी निकल गई आवाज? हो गई?
सुनो 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 एक मिनट एक मिनट, अब आवाज निकल गई, अब दूसरे लोगों से बात कर लें। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर हम बोलते हैं यार, एक मिनट, मैंने आपको इतना वक्त दिया, थोड़ा और लोग बात कर। नहीं, हाँ तो रुक जाइए, आ रहे हैं आप। अभी अंग्रेजों, हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया, ठीक है, लेकिन वो ने धार्मिक स्तर से कभी नहीं खेला। आज भी मेरे देश में बताया जाता है कि कोर्ट से आदेश हो गया कि ये मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। क्या अंग्रेजों ने भी कभी हम लोग के साथ, देश के साथ ये खेला? नहीं खेला। मूर्ति पे मूर्ति भी विसर्जन नहीं होने दिया। यार भैया, एक भैया, यार भैया, नाला भी तो बह रहा है। ऐसे बोलोगे किसी का आवाज नहीं जाएगी, ठीक है? मैं बंद कर दूंगा, ठीक है? मैं चला जाऊंगा, मैं 1 घंटे तक रुकूंगा, मैं एक लोगों से बात करूंगा, ठीक है? हाँ, तो मंदिर मूर्ति यहाँ पे आप उमा भारती जाके वहाँ पे विसर्जन हरिद्वार में कर रही है, बोल रही गणपति बाबा दोबारा आना। वहाँ पे गणेश जी का विसर्जन हो रहा है और यहाँ पे विसर्जन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो बीजेपी की भी पार्टी होते वो वहाँ पे विसर्जन करा रहे, क्या वहाँ पे गई मछली नहीं मर रही है? वहाँ का गंगा विसर्जन नहीं होगा? बोलिए आप। ऐसा है, जो 15 लाख वाले जो एक आदमी बोले थे, ऐसा पूरे हम चैलेंज करते पूरे मीडिया को, यदि एक भी ऐसा उन्होंने बयान दिया हो कि हम जाएंगे काला धन लाएंगे, भारत के सभी खातों में 15 लाख डलवाएंगे, एक भी तो बयान हो तो वो बता दे। सुनिए उन्होंने क्या बोला था, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने बोला था कि इतनी बड़ी अमाउंट है विदेश में काला धन, यदि वो आ जाता है तो देश की आबादी के अनुसार, यानी कि 125 करोड़ आबादी के अनुसार एक एक आदमी के हिसाब से 15 लाख रुपए आएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं काला धन विदेश जाऊंगा, काला धन लाऊंगा, उन्होंने खाते में जमा करा दूंगा। ये भी बयान हो तो मुझको उन्होंने 100 दिन में काला धन वापस लाने ये कहा था, उनकी कोशिश जारी है, आया भी है। 45 लाख करोड़ रुपए काला धन आया है इंडिया और इंडिया के बाहर और इंडिया दोनों से नहीं। सर आपको न विश्वास हो तो अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं भाई साहब को अपने बताना चाहूंगा कि जब ये जो उमा भारती का इन्होंने कहा कि उमा भारती जाके हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन करती है, तो उन्होंने जो मूर्ति विसर्जन किया वो 100% नेचुरल कलर था, उसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम गंगा सफाई अभियान चला रहे हैं, हम नदी को साफ कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति बनती है वो केमिकल उसमें लगा होता है, वो केमिकल नदी में जाता है और नदी का पानी दूषित होता है। रही बात मूर्ति विसर्जन की, तो हमारे हिंदू धर्म में भी ये है कि हम अपने अस्थियां को पहले जलाते हैं। मिट्टी का जो हमारी अस्थियां होती हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, फिर उसका कुछ अंश राख हम माता गंगा में प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम पूरा शरीर गंगा में प्रोवाइड करेंगे तो वो लाश सड़ेगा और गंगा दूषित होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मूर्ति विसर्जन गंगा में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें केमिकल मिला आ रहा है। तो भाई साहब मेरे कहाँ है, अच्छा एक बात ये बताइए, क्या गंगा पहले से साफ हुई है? बहुत साफ हुई है, एकदम निर्मल हो गया पानी, एकदम निर्मल पानी निर्मल हो गया है। पहले से देखिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि पूरा साफ हो गया है, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं पहले से बहुत सुधार हो गया है। ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं, ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं, वो क्या करें इसका मतलब नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमारा एक मिनट भैया, हाँ ये चाचा बहुत देर से मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। देखिए हमारा नारा ये है, हमारा एक नारा खाली है और कोई नारा नहीं है। कमल का फूल 70 रुपया, 70 रुपया, 70 रुपया, 70 रुपया क्या? कमल का फूल 70 रुपया, इसका अर्थ समझेगा। क्या था ये? कमल का फूल 70 रुपया किलो जाके मंदिर में चढ़ाना है, बस यही बोले हैं। मेरा बात सुनिए, हम देखिए अगर लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार के चक्कर में अगर मूर्ति विसर्जन बंद हुआ तो ये बात सफा गलत है। उसका ऑर्डर कब का आ चुका था, जो यहाँ के डीएम थे वो मतलब आदेश को नहीं चलाना चाह रहे थे। यहाँ पे जब
मुख्य यहाँ के जब पीएम बने तो मोदी जी ने जब वो आदेश दिया, वो जाहिर सी बात है उनके हाथ में नहीं था वो चीज, वो चीज सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। और सुप्रीम कोर्ट वो है जो क्या नाम है आपका? हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अरे सुनिए, नाम क्या है आपका? हमारा नाम अब्दुल है। अब्दुल है। क्या काम करते हैं आप? बुनकर का काम करते हैं। अच्छा, मैंने आपका नाम पूछा और आपने कहा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप क्या सोच रहे थे कि मैंने क्या पूछा है आपसे? हाँ? मैंने आपका नाम पूछा और आप भैया यार बोल लेने दो हमें। मैंने आपसे नाम पूछा और आपने कहा कि आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आप क्या सोच रहे थे कि मैंने आपसे क्या पूछ लिया जो आप कुछ नहीं कह सकते? थोड़ा सा पीछे। हमारा नाम पूछे, हम नाम अपने बता दिया। आप बुनकर पूछे, हम बुनकर बता दिए। पहले आपने कहा कि आप कुछ नहीं कह सकते। अरे भाई इसके बारे में भाई इलेक्शन का पीरियड है, हम किसको क्या कहें। दोनों आदमी जो है अपने अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। अपने मन में दोनों आदमी, दोनों पार्टी लड़ रही है अपने अपने रंग में। नहीं, क्या कौन सा नेता अच्छा लगता है? सरकार जो अच्छी चला दे वही नेता अच्छा होता है। तो नहीं, जो सरकार अखिलेश यादव ने कैसा काम किया है? वो तो ठीक काम किया है, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा किनारे आ। चलो ठीक है। नहीं सॉरी, हम लोग दुकान के सामने खड़े थे। ये चाचा बीजेपी क्या चाचा? कमल का फूल खिलेगा। हाँ। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। क्या? पंजा। हाँ, पंजा क्या? पंजा को देना है वो। कमल का फूल खिलेगा और पंजा को वोट देना है। आप तो बड़े सही आदमी हैं। कमल का फूल खिल रहा है। नहीं, उन्होंने कहा हमें ये कहना है कि देशवासी हमारे ये नहीं जानते, हमारे देशवासी ये नहीं जानते कि हमें अपना घर संभालना इतना मुश्किल होता है और पूरे राज्य को अगर संभाला जा रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। मोदी जी को जो गलत कहते हैं हम तो उन्हें गलत कहते हैं। अगर बिल्डिंग गिरी है उसे बनाने में समय लगता है, आप लोग को साथ देना चाहिए, नहीं कि ये कहना चाहिए कि ताकि वो गलत हैं। ठीक है, इसलिए उनका समर्थक करो, ताकि 60 साल राज किया उन्होंने। ठीक है, हम नाम नहीं लेना चाहते, आप सभी जान रहे हैं क्या देश की हाल है, हमें ये कोई बता दे। अच्छा, बात खाली मोदी जी और अखिलेश जी की हो रही है, यहाँ जो विधायक कैंडिडेट की बात कोई नहीं कर रहा है। जी, क्यों? ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों के ही बीच में है। कोई भी ये नहीं चाहता कि कमल जीते ये जीते, हम लोग सिर्फ मोदी के साथ हैं। ठीक है, कोई भी हो उसे हमें वोट देना है, सिर्फ कमल को देना है। मोदी जी इस बार आ गए, लेकिन पिछले 7 बार से यहाँ से दादा चुनाव जीत रहे थे, तब तो मोदी जी नहीं थे, तो दादा चुनाव क्यों जीत रहे थे? सिर्फ कमल के फूल पे ही, क्योंकि वही एक सच्चा है, बाकी सब झूठा है। वादे तो सभी करते पर अमल कौन करता है? ठीक है, इतने बड़े, हमने बोला ना, इतने बड़े राज्य को चलाना बहुत मुश्किल है। अपने घर को हम नहीं चला पाते तो पूरे राज्य को चलाना, और समर्थक जब होगी तभी ना होगा। नहीं, जो बात आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं वही बात तो अखिलेश के लिए भी लागू हो सकती है, कि जैसे पूरे आप बल्कि देश की जगह राज्य कह रहे हैं, हालांकि कहने का मतलब आपका देश होगा कि देश चलाना मुश्किल होगा, तो वैसे ही आप जो कह रहे हैं कि राज्य चलाना मुश्किल है, तो वही बात तो बाकी नेताओं के साथ लागू होगी। जी, सबके साथ लागू होगी। ठीक है, वादे हमने बोला तो वादे सभी करते हैं। ठीक है, वादे सभी करते हैं। लैपटॉप, मोबाइल ये सब देने से किसी की रोजी रोटी नहीं चलती, और इसके लिए लाइन भी होनी चाहिए। जाके आप गांव में देखिए, गांवों में कितनी लाइट होती है। उन्होंने बोला यहाँ लाइट नहीं जाती है, और इसका प्रमाण आपको यहाँ के हर नागरिक देंगे, कितनी लाइट होती कितनी नहीं होती है। और ये रह गया, मोदी जी ने बोला कि अगर त्योहार पे, हिंदुओं के त्योहार पे लाइट नहीं होती है, तो इसमें क्या उन्होंने गलत बोला है कि इस पे विवाद बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का? ये तो वो लोग कांग्रेसी कर रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि अगर उन्हें मिलती है तो हिंदुओं को भी लाइट मिलनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? उसको क्यों विवाद बनाया जा रहा है? क्या नाम है आपका चाचा? जफर आजम। जफर आजम। जफर आजम। मुजफ्फर आजम। जफर आजम। जफर आजम, क्या करते हैं आप? बनारसी साड़ी का काम करते हैं। बनारसी साड़ी का काम करते हैं। क्या दुकान, चाचा थोड़ा पीछे हो जाए आप, क्या दुकान है या? हम
सप्लाई देते हैं, आजमगढ़ से आए हुए हैं। अच्छा, आप आजमगढ़ से आए हैं, यहाँ के वोटर नहीं है। अच्छा, क्या आप दूसरी जगह के हैं, लेकिन यहाँ के माहौल को देखकर क्या लगता है? हम कुछ बता नहीं पाएंगे। कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? आज ही आए हूँ, भी जाना है। इसके पहले आप आते रहे होंगे ना, पहली मर्तबा आप आए हैं। आपको इस शहर में क्या दिक्कत लग रही है पहली बार आने पर भी? मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता। बारे में आप कुछ बता नहीं सकते? आदमी हूँ मैं, कुछ भी बोल। क्या नाम है आपका? जीजा मुन्ना लाल। मुन्ना लाल। मुन्ना लाल, क्या करते हैं? हम लोग टाली चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं? टाली टाली ट्राली, रिक्शा। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। कौन नेता ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, मगर हम इतने दिनों से हमारी बुढ़ाई आ गई, मगर जैसा सत्यम शिवम सुंदरम की तरह और ठोस ऐतिहासिक प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत ही अच्छे देश के लिए। और इन्होंने क्या किया कि पहले तो देश का बचाव किया, पूरे देश का बचाव किया ने। आज आतंकवादी हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देते। अच्छा, उसके बाद भ्रष्टाचारियों को जो नंबर 2 के धंधा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को, उनके ऊपर भी नकेल चढ़ा है। और जब से मोदी जी सांसद हुए यहाँ के, तब से हम समझते हैं कि ये सफाई, ये तार, ये सड़क, ये हमारे समझ में ये आता है तो अनपढ़ हैं, मगर ये मोदी जी की ही देन है। सड़क यहाँ नहीं, सड़क की दिक्कत तो यहाँ बड़ी ज्यादा है। हम अभी आ रहे थे और गोदौलिया से हमें यहाँ तक आने में रिक्शे से करीब 45 मिनट लग गए होंगे, जबकि मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होगा। और ये बात है कि जब अखबार उठा के देखो तो एकदम भ्रष्टाचारी की बात है। पहले ही शब्द में पढ़ने को आता है कि यहाँ ये चोरी हुआ, यहाँ ये हत्या हुआ, वहाँ वो हत्या हुआ। जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं वो संभाल नहीं पा रहे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सब लोग ठीक हैं। की थोड़ी ऑफ कैमरा थोड़ी बहस रोचक हो रही है। आप लोगों के बीच थोड़ी सी रोचक ज्यादा बहस हो रही है। नो प्रॉब्लम। नहीं, क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूपम द्विवेदी है। क्या कह रहे थे? नहीं, आपका पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं, आप दोनों लोग कुछ बाबू जी कि कमलापति त्रिपाठी के बाद बनारस में कोई विकास नहीं हुआ। कमलापति त्रिपाठी के बाद बनारस में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। 14-15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, और उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है लगातार। कभी सपा आ रही है, कभी बसपा आ रही है, बारी बारी एक दूसरे को ट्राई किया जा रहा है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं प्रदेश के विकास के, चाहे रोजगार हो, चाहे युवाओं को लिए कुछ करने का प्रयास हो, पूरी तरीके से जातिवादी राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी थी। 2014 के बाद स्थितियां बदली हैं उत्तर प्रदेश में। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में विकास के कुछ काम करने का प्रयास किया गया। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे। अरे तो आप झूठ बोले तो सही कर दें। अरे हम कर, मुझे मेरी बातें सुन। 2015वां साल है जब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और उत्तर प्रदेश का आप जीडीपी की स्थिति देख लीजिए, चाहे बीमारू राज्यों की श्रेणी में स्थिति देख लीजिए। कई जगह हम लोग 21वें नंबर पे, कई जगह 28वें नंबर पे। पिछड़ापन उत्तर प्रदेश की निशानी बन चुका है। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो केवल लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमारे पास नीतियां नहीं है। हमारे पास लगातार ऐसी सरकारें आ रही हैं जो प्रदेश को आगे ले जाने में अक्षम साबित हो रही हैं। 2014 के बाद हिंदुस्तान में विकास का मॉडल चला है। इसी नारे के साथ हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि ऐसी सरकार बने जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार में कोऑर्डिनेशन हो, जिससे प्रदेश विकास के रास्ते में आगे बढ़ सके। भाजपा की सरकार प्रदेश में लिए लोग नहीं ले आते हैं कि आ जाएंगे तुरंत दंगा प्रसाद शुरू हो जाएगा। मंदिर मस्जिद इनका मुद्दा पुराना है। आप कह रहे थे कमलापति त्रिपाठी के बाद किसी ने विकास नहीं किया। सपा की सरकार थी, आप सपा की टी शर्ट पहने, फिर भी ये बात क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? एक को सपा का सीट नहीं है यहाँ, एक को सीट नहीं है। चाचा
चाचा एक मिनट बोल जवाब दे रहे हैं। हाँ। जो उत्तर प्रदेश में जो ये बोल रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट क्या जो मुलायम सिंह लगवाया है या कोई और लगवाया है? यहाँ पर जो पाइप अंडरग्राउंड जा रहा लाइन, वो कौन लगवाया है? ये मोदी सरकार के अंडर में काम हो रहा है। 30,000 करोड़ की प्रोजेक्ट मोदी 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 मेरी सुनिए, आपका ये एक मिनट भाई साहब सुनिए ऐसे चिल्लाएंगे ना किसी की बात नहीं जाएगी। केवल बनारस भैया एक मिनट ऐसे चिल्लाओगे ना किसी की बात नहीं जाएगी। नारेबाजी बहुत सुनाई देती है ना, नारेबाजी बहुत सुनाई देती है। केवल बनारस में 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट काम कर रहा है। 30,000 करोड़, जिसमें बुनकरों के लिए उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं सोचा। हमने एक पूरा वीवर्स इंस्टीट्यूशन डाल दिया है लालपुर में, जो 500 करोड़। आपके कोई पदाधिकारी भी हैं? नहीं, वो मैं भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को आपको बता रहा हूँ। आप कोई पदाधिकारी हैं? पदाधिकारी हम नहीं, ठीक है। मैं एक आम आदमी की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि आप जो भारत में केवल बनारस में 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजली का बचत हर महीने होने लगा है। सुनिए भाई साहब, इस हम उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, हम इस सीट पर हैं, ठीक है। सीट के बारे में बताइए, ठीक है। प्रदेश की आप बहुत बता चुके हैं, इस सीट का देखिए, यह मिनी इंडिया है। जिस सीट जहां पे हम खड़े हैं, ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे भारत का हर वर्ग, वो चाहे मद्रासी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, गुजराती हो, सारे के सारे लोग शहर दक्षिणी में। शहर दक्षिणी का मतलब काशी, और काशी में विकास चूंकि बहुत ज्यादा रस है। आप देख रहे हैं, आपने शहर को देखा होगा, खासकर वाराणसी दक्षिणी, ये एकदम सघन इलाका है जहां पर गलियों के माध्यम से कारोबार और अन्य सुविधाएं चलती है। हमारा प्रयास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कि ये है कि अमृत योजना और अन्य माध्यमों से हम इसमें जितना ज्यादा विकास कर सके कर। ये बताइए, यहाँ सड़कों पर बहुत भयंकर जाम लगता है। 1-1 किलोमीटर पार करने में 1-1 घंटे लग जाते हैं। उसके लिए कुछ हुआ है किसी भी सरकार? वो नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, न केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ये जिम्मा प्रदेश सरकार की जिम्मे जाता है, जहां 15 सालों में शासन में नहीं। और अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनती है तो निश्चित तौर पर नए तरीके से नए विचार किए जा रहे हैं। मेट्रो आने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक तो 7 बार से भाजपा के ही हैं। देखिए, विधायक के पास ज्यादा फंड नहीं होता, जैसा आप लोग समझ रहे हैं। उतना 2 करोड़ का फंड है विधायक का, और उसमें 1 किलोमीटर रोड। सुनिए, प्रदेश में सरकार। भाई साहब ऐसे चिल्लाएंगे तो बात नहीं जाएगी। आप तक अभी आ रहे हैं, ट्यूबवेल लगा देने से 4 दादा का ट्यूबवेल लगा देने से काम नहीं होता। 35 साल में हम लोग इसी शहर के दक्षिणी विधानसभा से हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर से हैं। हम लोग भाजपा को पहले वोट देते थे, लेकिन 35 साल से दादा ने क्या किए हैं? दादा को एक काम गिनाइए। वो तो बिहार पूरे बनारस में वो तो नगर निगम लगवाई है, वो तो नगर निगम लगवाती है। आप भैया नगर निगम लगवाती है। दादा 35 साल में क्या किए हमको बताइए? दादा 7 बार विधायक है ना, 7 बार विधायक थे, क्या किए दादा बताइए? आपके हिसाब से दादा ने कुछ खास काम नहीं? कुछ नहीं किया। बस क्या होता है, दादा को लोग क्या करते हैं, बहुत थोड़ा सा हो जाता है तो जब लाइन चल जाएगा, जब तैयार हो जाए, बस 24 घंटा अनशन में बैठ जाएंगे कि भैया लाइट देना है बनारस को। बस बनारस को गुमराह करते गए लोग। दादा फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम 4 ट्यूबवेल 4 जगह लगवा देने से 35 साल में विकास नहीं हो गया दक्षिणी का। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो 7 बार से लगातार कैसे जीत रहे हैं? ये वो अपने व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार पे किए हैं। भाजपा वाले उनको काम करने ही नहीं दिए। तेरही में जाना है, कोई शादी पार्टी में अटेंड करना है, कोई छोटा सा कार्यक्रम आ गया, बर्थडे पार्टी मिल गया तो वहाँ वो दादा चले गए। दादा काम क्या किए? दादा तो बस वही घूम के किए क्या कि बस खाली बस पैदल घूमे। जब दिखाएंगे जनता को कि हम आ गए चप्पल पे, जब जीत जाएंगे तो अपने घर में मिलेंगे, उसके बाद कहीं जनता से नहीं दिखते हैं। मानते हैं दादा बहुत अच्छे इंसान है, मोदी भी बहुत अच्छे इंसान तो सुना है कि वो ऐसे रिक्शे से चलते हैं। अरे तो वो तो बता रहे हैं हम लला, तो कह तो रहे हैं मैं
तो हम भी तो कह रहे हैं कि कहाँ नहीं है, वो तो पैदल चलेंगे, कोई भी चल जाएगा। हमको तो विकास चाहिए ना, दक्षिणी जनता को विकास नहीं चाहिए। किसको क्या चाहिए? सबको तो विकास चाहिए ना। गली गली में जाके आप घूमिए, गली गली में जाके घूमिए, क्या बना है, क्या बना है? गली सब साफ है, गली सब पत्थर उखड़ा नहीं है। लड़ाइए मत, लड़ो मत। लाइट, मोदी जी बोले लाइट नहीं आ रही बनारस में। कोई माइकल लाल कह दे बनारस में लाइट का पोजीशन ठीक नहीं हुआ। पहले लाइट है 24 घंटा, वो कहता है पहले बनारस की स्थिति बहुत खराब थी, मोदी जी आए 24 घंटे लाइट आएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश यादव ने पूरा 24 घंटे बनारस में दे दिया। पूरा विश्वनाथ गली, विश्वनाथ मंदिर का पूरा लाइट वो एकदम अलग कर दिया। आप पे पूरा 24 घंटा लाइट जलती है। एक मिनट लाइट नहीं दी भाई साहब, एक मिनट एमडी कटवा दिया था यार, वो तो बिजली विभाग। एसपीजी आपके पास न्यूज आया होगा, एसपीजी ने कटवाया था उसको, एसपीजी ने कटवाया था। अच्छा सुनो, आप ये कह रहे थे कि आप पहले भाजपा को वोट देते थे, तो समीकरण बदल गया ना। समीकरण जब आदमी देखेगा, जनता देख रहा, जनता देख रही है ना, जनता देख रही है ना। क्या देखिए, ये भी तो है, पहले भाजपा का वोट दिया भैया। क्या लगा आज तो रोज हुआ, इन्वर्टर चार्ज करे के समय ना, अब इन्वर्टर बेचे लगला सब लोग, अब इन्वर्टर लोग बेचे नहीं लगे, इन्वर्टर की बिक्री कम हो गई भाई साहब, इन्वर्टर की बिक्री कम हो गई। आज का लाइट गया है, आप बताइए। तब फिर तो 24 घंटे नहीं, 1 मिनट चुप रही। अरे कहाँ जा बात मत बोलिए, बात मत कीजिए भाई साहब, चाचा सुनिए, ऐसे बोलेंगे। सुनिए आपकी बात सुना ही नहीं दे रही, ठीक है? मैं काम बोलता है मोदी जी ने, जब मोदी जी का क्या परियोजना चला? लोग बोलते हैं मोदी जी की परियोजना चली, कुछ नहीं किया यार। बनारस के नाम पे बनारस का 80 घाट साफ करा दिए, 80 घाट तो संबीम स्कूल साफ करा दिया पूरा, संबीम स्कूल में बाबा मधुक ने साफ करा दिया संबीम स्कूल पूरा 80 घाट। एक मिनट यार, हम लोग को भी जानकारी ऐसा नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोग की जानकारी है तो हम लोग को भी जानकारी नहीं है। बाबा मधोक ने पूरा 80 घाट साफ करा दिया, अब पूरा श्रेय हो गया कि मोदी जी ने फरसा चला दिया और साफ हो गया। विकास की बात कर रहे हैं ना आप सर? क्या नाम है आपका? आकाश जायसवाल जी, मेरा बिजनेस है। और रह गई बात विकास की, और आप कह रहे हैं कि मोदी ने विकास किया, सबसे बड़ा आपको जो दिखा रही है बीजेपी कार्यालय सामने, आप कूड़ा गिराया कूड़ा गिरता था यहाँ पे, कोई भाजपा वाले नहीं दिखते थे। मोदी आने वाले थे, जिस दिन मोदी आने वाले तो उसके एक दिन पहले वो साफ हुआ वहाँ पे, क्या ये आपको नहीं दिख रहा था? ये विकास है यहाँ पे। सामने दुकानें थी, रोड पे कूड़ा गिराया जा रहा था। आप कैसे करें विकास हुआ? जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं, जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं, आप करें विकास हो रहा है? कैसे विकास हो रहा है? दिन भर यहाँ जाम लगी रहती है, 4 पहिया आके यहाँ खड़ा होता है, उसको नहीं दिखता है आप लोग को? आप करें विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है? सुनिए, आप बताइए। नहीं, अच्छा सुनिए, बताइए आप ये कह रहे थे कि आप पहले भाजपा को वोट देते थे, लेकिन दादा ने कुछ काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। लेकिन इस बार सुनिए, इस बार दादा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, तो इस बार क्या आप भाजपा को वोट देंगे? बीजेपी के लोग जानते थे कि दादा हार जाएंगे चुनाव, और नीलकंठ चुनाव हार रहे हैं, ये आप लिख लीजिए। पूरा दक्षिणी पंजाब पे बिक गया है, पंजाब को ही वोट देगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। अंदर दादा को ये मत सोचिए, पूरी जनता, पूरी हम लोग बनिया जायसवाल, हम लोग जायसवाल पूरे कट्टर बनिया होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पूरा दक्षिणी, पूरा चेतगंज पूरा एक तरफा हो गया पंजाब। सुन लीजिए मेरी बात को, हम भी बनिया है, बनिया का वजूद है कि बनारस के भाजपा वाले जीतते पूरा 3 सीट, ठीक है? पूरे बनिया की औकात से पूरा भाजपा जीतता था, और कोई जिताता नहीं था भाजपा को। बनिया न दे वोट तो भाजपा कोई मट्टी पलित हो जाए, ठीक है? बनिया के बदौलत भाजपा टिकी है बनारस में, नहीं तो बनारस में कोई उसकी वक्त नहीं है, ठीक है? उसकी कोई वक्त नहीं है। सुनो क्या मीडिया पे भाई साहब ये लाइव जा रहा है। भैया सुनिए, मोदी चिल्लाने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ जाएगा भाई साहब, मोदी दबा देगा भैया। वैसे भी आधा भाजपाई,
बोल लेना ना, एक चीज हम लोग बोले एक मिनट दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम जी गुप्ता है। क्या करते हैं आप? व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार? अरे बहुत चीज का व्यापार है हाँ। तो चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, इनके दुकान में आग लगता रहा तो हम ये बचाए रहे। ये इनका संबंध हो गया। अच्छा आपको बताएं, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक नियम निकाला कि 75 साल के आप जब हो जाएंगे तो किसी यंग को ले आया जाए, आप सीट को छोड़ दें। इसलिए दादा को जो है टिकट नहीं दिया गया था। दादा हम लोग के साथ जमीनी नेता है, आज भी लगा हुआ है और भाजपा के साथ लगा हुआ है। और आपको बता मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के दिल में इतना दर्द है कि दादा को अपने साथ खींच करके ले गए। ये आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये बताइए, दादा की उम्र के आसपास के एक दो लोगों को और टिकट दिया गया है। देखिए एक किसको, मुझे नाम लखनऊ में किसी को टिकट दिया गया है। 2 महीना बड़े हैं, 2 महीना बड़े हैं, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था तो उनको दिया गया। अच्छा, और दूसरी चीज, हर चीज का समीकरण। एक मिनट, आपने वैसे ये नई बात कही कि भाजपा को किसी सीट पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इस वजह से नहीं प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी मोदी जी ने पहला रिकॉर्ड किया है। भाई साहब, भैया वोट लेने के लिए गए हैं। भाई साहब, सुन लीजिए, आपके बुजुर्ग बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। उसके टक्कर में जो है, उसके टक्कर में और प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए उनको दिया गया। तो दादा की टक्कर में नहीं, दादा की टक्कर की बात नहीं। दादा का जो है, दादा का ऐसा, दादा अपने चुनाव में पहले भी कहते हुए रहे कि हम आखिरी बार लड़ रहे हैं। दादा ने अपने से वक्तव्य दिया था। अच्छा, और यह जनता जो है अर्गनल विचार अपना प्रकट करती रहती है। दादा ने हम लोग से कह दिया था कि यह हमारा आखिरी चुनाव है, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया था। और जहां तक सफाई की बात है, सन 48 से लेकर के 2017 में इतनी सफाई कभी नहीं दिखाई पड़ी है। रात दिन सवेरे संध्या दोपहर आप देख लीजिए, आप भी देखते होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, हर गली चमक रही है इस समय। हाँ, ऐसा इतिहास है। तुम बोले, हम बोले यार। भाई साहब, उन्हें बोलने दीजिए। सुनिए, आप सफाई की बात कर रहे थे। लोगों ने कहा कि बीजेपी के ऑफिस के सामने कूड़ा गिरता था, यहाँ नाला बताया कि इस नाले में गंदगी रहती है। कुछ अवसरवादी लोग जो है, कुछ लोग अपने पार्टी के अलावा, भाई समाज है, बहुत से पार्टी के लोग रहते हैं, वो अपना जो है नोक झोंक करना चाहते हैं, वो बताते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। आम जनता से आप पूछिए कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए, एकदम गलत बात है। आप भी देख रहे हैं, जोर चिल्लाने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी। जयकारे ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। अरे पहली बार प्रधानमंत्री गए रामनगर, पहली बार बताइए, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री गया? रुक जाइए। नहीं, हम आपसे बात करना है। क्या नाम है आपका? नीलम, थोड़ा तेज बोलिएगा, यहाँ शोर लोग ज्यादा कर रहे हैं, शायद आपकी आवाज धीमे जाए। हाँ बोलिए। क्या आप यहाँ बाहर बैठी हुई हैं, क्या करती हैं? हमारा एडिक्शन का वो खुला है, एडिक्शन इंस्टीट्यूट खुला है। अच्छा, आर्ट फिटनेस एंड कंपनी प्रमोटर्स। अच्छा,
आप कहाँ घर का यही है आपका? हाँ यही है। इस बार चुनाव आपको क्या अलग लग रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे भाजपा का ही है जोर। भाजपा का जोर है। कौन सा नेता आपको ज्यादा अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। क्यों? बस उन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जिससे कि वो अच्छा लगता है। अखिलेश यादव? ठीक है, वो भी अपनी जगह वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। और राहुल गांधी? उनका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। मायावती? वो तो कुछ नहीं। ये तो हुई बड़े नेताओं की बात। यहाँ स्थानीय स्तर पर विधायक 7 बार से हो रहे थे, दादा श्यामदेव राय चौधरी, वो रिटायर हो। उन्होंने कुछ काम कराया है? हाँ बिल्कुल, कई काम कराए उन्होंने। जैसे बिजली का था, नगर, कई मतलब ऐसे काम उन्होंने कराए हैं। अगर ऐसे उन्होंने काम कराए हैं और जनता इतना चाहती है तो टिकट क्यों काट दिया गया उनका? टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि बुजुर्ग भी हो गए हैं, लोगों को चाहिए जोश वाला नेता। नहीं, लेकिन आप भी बुजुर्ग हैं, आप यहाँ बैठकर काम कर रही हैं, तो वो काम क्यों नहीं कर सकते? अब जनता की राय है। जनता की राय है। ये जनता की राय नहीं है, तो पार्टी के नेताओं की राय थी। की राय थी। उन्होंने क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उन्होंने नया चुनना चाहते थे, इसलिए। दादा को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन दादा की ये बात अच्छी, दादा का टिकट काटा नहीं गया है, उनको स्वतः रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उनके नाम से भाजपा पूरी नहीं चल रही है। बात समझ रहे हैं? ये उनको रिटायरमेंट उनका हुआ है, उनको दुख नहीं मानना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। हम लोग उनके साथ हैं, उनको भी हम लोग के साथ रहना चाहिए। दुख तो वो मान रहे हो। दुख अगर वो मान रहे हैं तो उनका वो निजी स्वार्थ है। 7 बार से जब वो जीत रहे थे, जबकि एक मिनट, हाँ बिल्कुल आप लोग जिताए हैं, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी का और कहीं कोई नामलेवा नहीं था जब वो जीत रहे थे, भाजपा के टिकट पर जीत रहे थे। वो 7 बार से जीतना, उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 2-4 गिने चुने नेता हैं जो कि जीतते हैं लगातार। भाई साहब आप पत्रकार हैं, वो भाजपा और जनसंघ के चलते ही जीतते आ रहे हैं। कुछ उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है जो उनको भावना रहा है, और ऐसा नहीं कि उनका वो है, हम लोग के चलते हुए जीते थे। हम लोग की भी इच्छा है कि इस बार परिवर्तन हो। नीलकंठ तिवारी नए व्यक्तित्व के हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छा कार्य करेंगे। इसके लिए हम लोग खुश हैं, अधिवक्ता भी हैं। 8000 वकीलों का समर्थन पाके वो बार काउंसिल का अध्यक्ष बने थे। उसके बाद मान लीजिए पार्टी उनको अगर कार्यभार संभालने के लिए दिया तो ये सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको उनको वोट देकर जिताना चाहिए। हम लोगों के कल्याण के लिए हम लोग इसी के पक्ष में और कुछ नहीं। मिला के चलेंगे। और आप बता दें कि नीलकंठ तिवारी भैया नीलकंठ तिवारी हमारे हिसाब से जीत रहे हैं और काशी की सारी जनता, डेक्रिक जनता उनको सपोर्ट कर रही है। और कुछ लोग अगर नहीं चाहते तो वोट न दे। भीड़ में खड़े रहे, हम गरीब आदमी, हमारा 1000 रुपया जेबाम से निकल गया। क्या अच्छा, दादा अभी 500 बता रहे थे, अभी कह रहे हैं कि 1000। 500 का सिक्का है और 700 का 2 नोट है और 50 का 5 ठे है, समझे? लाल थैली में घसियाया गया है। अभी की बात है ये? अभी की। थोड़ा बच के रहिए, भीड़ है। अब क्या हम बतावें, अब क्या हम कहें? पिवारा भी हम तो गरीब आदमी मर गए, अब क्या करें हम? किससे लें? ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए था ना, अब कौन देगा? क्या बतावें बाबू, क्या काम करते हैं? हाँ? अरे मेहनत मजदूरी करते हैं, हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे भाई साहब लगाएंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। उतनी देर से यही बात मैं कहता आ रहा हूँ। कोई भी पार्टी होगी, नारेबाजी आप करेंगे, वहाँ जो लोग देख रहे हैं नारेबाजी देखेंगे, आपकी बात नहीं पहुँचेगी। ठीक है? हमारा भी मोबाइल कल गिरजाघर चौहानी पर हमारा भी मोबाइल कल निकाल दिया। गिरजाघर चौहानी पर आपका भी मोबाइल निकाल लिया। जब जा रहे थे मोदी जी का समाचार सुन करके वहाँ से, उसी समय 3 तारीख को रात को 10:30 बजे अभी FI दर्ज करा के आए हैं। और
वहाँ निकाल ले गए। हाँ देखिए उसमें 200 सील था और जो है कि और सामने देखते हुए निकाल करके, और जैसे मैं संभाला तब तक निकल, तब मेरा उसका नज़र से मिली भी है, मैं उसको सामने आ गया तो पहचान भी सकता हूँ उस आदमी को। ठीक है। हम शहर दक्षिणी सीट पर थे। यहाँ ऐसा लग रहा था कि 7 बार से जीत रहे श्यामदेव राय चौधरी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, जिन्हें दादा लोग कहते हैं यहाँ के, नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया है। राजेश यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यहाँ अभी सबका रोड शो हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों का। वो पहले ये माना जा रहा था कि राजेश थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जाने लगा कि रोड शो के बाद कुछ माहौल बदला है। कितना बदला है ये रिजल्ट आने पर पता चलेगा।